हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद करता हूं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। आप लोग की चेहरा देख के बता रहा हूं कि आप लोग अब जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं, न्यू ईयर बनाना चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है इसलिए बैठे हुए हैं। तो थोड़ी देर और बैठते हैं और फिर हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे और न्यू ईयर बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो बच्चों मैं हूं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर, 14 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मेडीजी, गेट फोरम, गेट एकेडमी एंड सो ऑन। मैं लगभग टॉप मोस्ट कोचिंगों में पढ़ा चुका हूं। और बच्चों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी पीएचडी डिजाइन में है, इसलिए मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और स्ट्रक्चर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। बच्चों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट, द ग्रेट हॉल गेट। इसके थ्रू जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आप इनसे जुड़िए। इस चैनल के थ्रू, ये यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। बच्चों अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। प्लस में आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोड, अनलिमिटेड एक्सरसाइज, क्रैश कोर्स। और ये क्या है बच्चों? आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर एंड सो ऑन। तो बच्चों ये दिखा रखी है फीस, ये किसकी फीस है? प्लस की। और ये किसकी फीस है? आइकॉनिक की। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब आप अधिक महीनों का कोर्स लेते हैं, जब आप अधिक महीनों का कोर्स लेते हैं तो फीस क्या लगती है? कम। हर महीने की फीस क्या होती है? कम। और जब कम महीनों का कोर्स लेते हैं तो हर महीने की फीस ज़्यादा हो जाती है। तो एडवांटेज किस में है? ज़्यादा महीने का कोर्स लेने पे। और मेरा अगर कोड यूज करेंगे रवि D10, तो रवि D10 यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों आप जानते हैं कि गेट का एग्जाम आने वाला है, तो गेट के एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन कैसी है, या आपके कोई दोस्त पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके लिए अनअकैडमी में टेस्ट का प्रोविजन हुआ है। मॉक टेस्ट होंगे 5 फ्री, बिल्कुल फ्री 5 टेस्ट होंगे। 5 टेस्ट में आप आज ही इनरोलमेंट करें, अपने दोस्तों को कराइए, जिससे कि उनको पता चल सके कि उनकी गेट की तैयारी किस लेवल की है। क्योंकि टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारा लेवल किस लेवल, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक बनेगी। क्या बनेगी? ऑल इंडिया रैंक। बच्चों तो टेस्ट का क्या है? जनवरी 2 से 30 जनवरी के बीच 5 टेस्ट होने वाले हैं एवरी संडे। मतलब एवरी संडे एक टेस्ट होगा। तो कुल कितने टेस्ट होंगे? जनवरी 2 से जनवरी 30 तक 5 टेस्ट होने वाले हैं, बिल्कुल फ्री। तो आप आज ही इनरोलमेंट करिए और टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। बच्चों अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चलता है। कोई भी डाउट है तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में भेज सकते हैं और आपके डाउट से रिलेटेड सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा, आपकी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है। बच्चों इस समय आप लोग के लिए आकर्षण इनाम भी चल रहे हैं, काफ़ी इनाम मिल रहे हैं। तो आप जाके अनअकैडमी की वेबसाइट पे या अनअकैडमी के ऐप पे क्या करिए, देखिए और पार्टिसिपेट करिए, जिससे कि आप लोग भी क्या करें, ढेर सारे इनाम जीत सकें। तो बच्चों मैं पढ़ा रहा था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में सबसे पहले हमने आपको निकालना सिखाया रिएक्शन। अभी क्या चल रही थी? रिएक्शन। क्या चल रही थी? रिएक्शन। अब आगे बातें करते हैं रिएक्शन को ही। रिएक्शन में ही हमने काफ़ी बातें की। अगर आपको रिएक्शन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे पुराने लेक्चर देखिए, 33, लेक्चर नंबर 33, लेक्चर नंबर 32 एंड लेक्चर नंबर 31, क्योंकि उसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज चलते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक नए कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए मैंने कहा इस तरह की प्रॉब्लम दे दी जाए, माना ये है। इस कंसेप्ट का यूज मैं बहुत जगह करूंगा। मान लीजिए कि आपसे कहेगा ये यहाँ लोड कितना लगा है, मान लो P कितना लगा है? P। और P लोड लगा है और ये दूरी दे दी A, ये दूरी कितनी दे दी A, और ये कितनी दे दी 3A, और ये दूरी कितनी दे दी, मान लो 5A दे दी। कितनी दे दी? 5A। या ऑड में करने के लिए कुछ अच्छी संख्या ले लें। मान लो मेरी मर्जी, मैं इसको कितना ले लूँ, 7A ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 7A। मैंने कहा फाइंड रिएक्शन, फाइंड ऑल रिएक्शन, फाइंड ऑल रिएक्शन, फाइंड
ऑल रिएक्शन। ये कंसेप्ट हर जगह काम आएगा। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे वहाँ भी खत्म काम आएगा। और कॉलम पढ़ाएंगे जब एसेंट्रिक लोडिंग, जो भी प्रॉब्लम एसेंट्रिक लोडिंग होगी ये कंसेप्ट काम आएगा। तो यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, रिएक्शन तो प्राइमरी चीज़ है, मैं आपको सिखा रहा हूँ लोड को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पे लोड यहाँ लगा हुआ है और बीम मेरी ये है, ये बीम है। तो देखिएगा कि जब भी मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ लोड को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। मान लीजिए, मानिए यहाँ लोड लगा है P, ठीक है, ये लोड कितना है P। इसको ट्रांसफर करना है आपको, ये A पे लगा है और ट्रांसफर करना है B पे। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? B पे। और बीच की दूरी कितनी है? A। बीच की दूरी कितनी है? A। मान लीजिए बीच की दूरी A। A लोड को कहाँ ट्रांसफर करना है? मेरे साथ रिपीट करिए, लोड को A को कहाँ ट्रांसफर करना है? B पे। तो पैरेलल लोड को, A लोड को ट्रांसफर करना है B पे। तो हमने एक चालाकी की। क्या की? चालाकी। एक चालाकी की, मैंने कहा B पे लोड ये लगा दिया इक्वलेंट अपोजिट P का, और ये P लगा दिया। सवाल में कोई फर्क पड़ा? कोई सवाल में फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो जितना नीचे ऊपर से नीचे लगाया उतना ही नीचे से ऊपर लगाया। सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमको यहाँ पे एरो इसका किधर है? जिसको खत्म, मतलब जिसको शिफ्ट करना है, इसको शिफ्ट करना है, ए को बी पे शिफ्ट करना था, इसका एरो किधर है? नीचे। इसकी दोस्ती करा दी ऊपर वाले एरो के साथ। ये एरो नीचे था तो इसकी दोस्ती किससे करा दी? ऊपर वाली एरो के साथ। तो ये क्या बना रहा है? कपल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये पानी की टंकी खोलते हैं तो पानी की टंकी खोलने के लिए क्या लगाते हैं? कपल लगाते हैं। कपल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब सिस्टम पे काम करते हैं तो क्या बनाता है? कपल। जैसे ये P लगा है और ये P लगा है, बीच की दूरी कितनी है? A। तो कपल कितना होता है? कोई एक फोर्स और बीच की दूरी, ध्यान रखिएगा। जैसे पानी की टंकी खोलते हैं तो ऐसे करते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो कपल होता है। कपल क्या होता है? कोई एक फोर्स और बीच की दूरी। कपल कब बनता है? जब इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एक ऊपर है तो एक नीचे, तो ये क्या बनाते हैं? कपल। और कपल क्या होता है? कोई एक फोर्स और बीच की दूरी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एरो नीचे था, यहाँ एरो ऊपर है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कपल। क्या बनाएंगे? कपल। कपल कितना बनाएंगे? कोई एक फोर्स और बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी कितनी है? A। तो ये दोनों मिलके दोस्ती कर लेंगे और कपल बना देंगे। कितना बनाएंगे? PA। कौन बच जाएगा? ये बच जाएगा। तो अगर बनाना चाहेंगे तो क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टक 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 तुम रह जाओगे और यहाँ पे कपल मतलब मोमेंट बन जाएगा। मोमेंट मतलब कितना हो जाएगा? P इंटू A। ठीक है, तो क्या बोलोगे? जब भी लोड को कहाँ ट्रांसफर करना था? A पे लोड जो था उसको B पे ट्रांसफर करना था, पहला ट्रांसफर करना था। A लोड को कहाँ ट्रांसफर करना था? B पे पहला ट्रांसफर करना था। जब भी लोड ट्रांसफर करते हैं तो लोड तुम तो आते ही आते हो और साथ में क्या लेके आ जाते हो? मोमेंट। तो जब भी लोड ट्रांसफर होगा एक पॉइंट से दूसरे, मतलब यहाँ पे लोड है, यहाँ पे है P, इसको ट्रांसफर करना है यहाँ पे, तो क्या होगा? ये तो आएगा ही आएगा। मान लो ये P लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा? P, और साथ में क्या लेके आएगा? मोमेंट। और मोमेंट क्या होगा? अब मान लो यहाँ पे एरो नीचे है तो मोमेंट क्या होगा? लोड इंटू बीच की दूरी, इनके दोनों के बीच की दूरी, इतना एक्स्ट्रा मोमेंट लेके आएगा। और मोमेंट क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ पे एरो अगर नीचे है तो दोस्ती किससे कराएंगे? ऊपर एरो के साथ। तो किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज के एंटी, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये क्या है? मेरी तरह से देखेंगे तो किधर घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा तो कोई भी हो डायरेक्शन। अगर यहाँ पे एरो ऊपर होता तो दोस्ती किससे कराते? नीचे वाली के साथ, तो ये ऐसे घुमाता। ठीक है, तो तुम तो आओगे ही आओगे। जब भी ये जरा लोड है, ये लोड को यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या बोलोगे? तुम तो आओगे ही आओगे। लोड तुम तो ट्रांसफर हो ही रहे हो, साथ में क्या लेके आ रहे हो? एक मोमेंट। और मोमेंट कितना ला रहे हो? फोर्स इंटू इनके बीच की दूरी। तो जब भी फोर्स ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वेन एवर फोर्स इज ट्रांसफर पैरेलल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फोर्स तो होता ही होता है, साथ में वो क्या डेवलप करता है? मोमेंट। क्या डेवलप करता है? मोमेंट। इतना समझ में आया कि नहीं है? किसी ने कहा कि सर आपने ये कंप्रेसिव फोर्स क्यों नहीं लगाया, टेंसाइल लगा के दिखाइए। मैंने कहा चलो अभी ये सवाल तो हम करेंगे, पहले कंसेप्ट सीख रहे हैं। हमने कहा, आपने कहा कि सर आपने ये जो फोर्स, ये सवाल क्या था फिर से देखिए, जब तक करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। ये P है, ये क्या था? A। कहाँ ट्रांसफर करना है? B पे। किसी ने कहा कि सर आपने कंप्रेसिव क्यों लगाया था, टेंसाइल लगा के दिखाइए। मैंने कहा लो ये P है, यहाँ पे क्या लगा दिया? B पे, ऐसे लगा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये बीच की दूरी कितनी है? A। किसको खत्म करना है? किसको ट्रांसफर करना था? A पे फोर्स को,
ए पे फोर्स को, एरो किधर है, ए पे एरो किधर है, नीचे, तो किससे दोस्ती कराएंगे, ऊपर वाली एरो के साथ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कपल। कपल क्या होगा, कोई एक फोर्स और बीच की दूरी, दूरी कितनी है ए, कपल कितना होगा पी इंटू ए, और किधर घुमाएगा, एरो नीचे, ये ऊपर, किधर घुमाएगा, क्लॉक वाई। तो आप कहेंगे सर तुम तो आओगे, ये पी तो दिख रहा है और साथ में एक मोमेंट दिख रहा है, कितना पी इंटू ए। तो जब भी लोड को पहला ट्रांसफर करते तो तुम तो आते ही आते हो, लोड तो आता ही आता है, और साथ में क्या लेके आता है, मोमेंट। और मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नीचे था एरो तो दोस्ती किससे कराएंगे, मन में सोचेंगे यहाँ नीचे है तो यहाँ पे ऊपर होगा, तो किधर घुमाएगा, एंड क्लॉक वाई, कितना होगा पी इंटू ए। बात समझ में आए। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। अब जैसे हमको कहेगा, मान लो ऐसे है, ये लगा होगा P, ये मान लो A पे है, इसको B पे ट्रांसफर करना है, क्या कहोगे, और बीच की दूरी कितनी मान लें, A, और ये L है, कितने ट्रांसफर करोगे बताओ, ट्रांसफर लोड A एट B, कितने ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करो, ए पे लोड लगाया, को ट्रांसफर कहाँ करना है, बी पे। तो भैया तुमको पहले ट्रांसफर करना है, पहले ट्रांसफर करना, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलोगे तुम तो आओगे ही आओगे, यहाँ पे तुम तो आओगे ही आओगे। मतलब क्या बोलोगे, अगर चित्र ट्रांसफर करोगे तो क्या बोलोगे कि तुम तो आओगे ही आओगे, मतलब तुम ये जैसे हो वैसे ही आओगे, तुम जैसे हो वैसे, और साथ में क्या लेके आओगे, मोमेंट। और मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे एरो किया है अंदर, तो यहाँ पे क्या होगी, बाहर, तो किधर घुमाएगा, ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको ये रटना नहीं है कि एंटी का, आप कहोगे यहाँ एरो है अंदर, तो यहाँ क्या होगी, बाहर, तो किधर घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, पी इंटू ए, हो गया। तो जब भी लोड ट्रांसफर करते हैं तो तुम तो आते ही आते हो, साथ में क्या लेके आते हो, मोमेंट लेके आते हो। मोमेंट की डायरेक्शन वो हम निकाल लेंगे, एरो अगर इधर था तो यहाँ पे बाहर होगा, और ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब कभी वेन एवर पैरेलल लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन एक्स्ट्रा मोमेंट इज डेवलप्ड इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जब भी लोड ट्रांसफर होता है तो लोड तो आता ही आता है, साथ में क्या लेके आता है, मोमेंट। एक्स्ट्रा मोमेंट आया कि नहीं आया, कितना, P इंटू ए। बस गया दिमाग में, ठीक है। अब हम ये नहीं करेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट, सब ये तो समझाने के लिए था, अब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट। जैसे हम कहेंगे ये कॉलम होगी हमारी, आगे हम कॉलम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉलम, टक 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 टक, यहाँ पे ये होगा, एक्सिस है, और लोड यहाँ लगी होगी। कॉलम क्या होती है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मान लो कि लोड लगा है, तो आप कहोगे लोड को ट्रांसफर करना है एक्सिस पे। लोड को कहाँ ट्रांसफर करना है, एक्सिस पे। मैं कहूँगा करो, ये दूरी कितनी मान लो, ये दूरी है मान लो ई की पावर है, ई एक्स, नाम दे दिया ई एक्स। तो कहोगे पी लोड को ट्रांसफर करना है एक्सिस पे, क्या बोलोगे, पी लोड को ट्रांसफर करेंगे एक्सिस पे, तो बताओ तुम तो आओगे ही आओगे, तुम तो आओगे ही आओगे, तो तुम तो आओगे ही आओगे जैसे हो, और साथ में क्या लेके आओगे, मोमेंट। और मोमेंट कितना होगा, P इंटू बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है, ई की पावर ई एक्स है, पावर बोल रहा है, ई एक्स है। तो मोमेंट क्या होगा, इसकी एरो किधर है, नीचे, तो यहां पे किधर होगी, ऊपर, तो किधर घुमाएगा, क्लॉक वाइज। तो यहां पे एक मोमेंट भी आएगा सर, और मोमेंट कितना आएगा, P इंटू ई की पावर एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। फिर देखो, जब तक देखते रहेंगे, जब तक कि समझ, मान लो तुम हो, टक 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 टक, मैंने कहा यहां लगा है P, यहां पे लोड कितना लगा है, P, कितना लगा है, P। मैंने कहा ये एक्सिस है, मैंने कहा इस P लोड को एक्सिस पे ट्रांसफर करो। यहां पे A को कहां ट्रांसफर करो, B पे ट्रांसफर करो। A को कहां ट्रांसफर करो, B पे। तो पहले लोड को यहां ट्रांसफर करोगे एक्सिस पे, तो क्या बोलोगे, तुम तो आओगे ही आओगे, और साथ में एक मोमेंट लेके आओगे। और कितना P इंटू बीच की दूरी। तो मान लो ये दूरी कितनी है, टोटल डायमीटर D दे रखा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, D/2, कितनी हो जाएगी,
डी बाई 2। और किधर होगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज? इधर एरो किधर है, अंदर, तो यहाँ क्या लगेगा, बाहर, तो किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, आप कहोगे सर जब भी लोड ट्रांसफर करेंगे, जब भी लोड ट्रांसफर करेंगे तो तुम तो आओगे ही आओगे, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, पी जैसा है वैसा ही आएगा, और साथ में क्या एक्स्ट्रा लेके आएगा, मोमेंट। और डायरेक्शन क्या होगी, ये अंदर है तो यहाँ क्या होगी, बाहर, तो मोमेंट किधर होगी, ऐसे। और कितनी होगी, पी इंटू बीच की दूरी डी बाई 2। तो जब भी लोड को ट्रांसफर करते हैं तो वो तो आता ही आता है, और साथ में क्या लेके आता है, मोमेंट। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कैसे निकालते हैं, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो देखते हैं ये किधर है, अंदर, तो यहाँ क्या हो, जहाँ ट्रांसफर कर रहा है वहाँ बाहर, तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट का बहुत यूज होगा। जैसे ये सवाल था, तुरंत कहोगे कि ये बी में, ये बी में ये दूरी ए है, ये दूरी है, ये 3A 7 है, और ये पी लोड लगा है, तो आपको ये फालतू है। फालतू का मतलब ये मतलब जो कहते हैं कि मुसीबत है। मुसीबत का मतलब कहीं पे भी मुसीबत है उसको खत्म करते हैं कहाँ से, जड़ से। कहाँ से खत्म करते हैं, जड़ से। तो इसका जड़ कहाँ है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये मुसीबत है। ये मुसीबत है, क्यों मुसीबत है, क्योंकि बीम पे नहीं है, बीम के ऊपर कहीं इधर लगी, ये लगी हुई है। तो जैसे कोई दाना हो जाए तो मुसीबत है, मुसीबत को खत्म करने के जड़ से। ये समझाने का तरीका है कि भैया डालमिया सर का तरीका है कि ये मुसीबत को खत्म करेंगे जड़ से। तो जड़ पे खत्म करेंगे तो ये लोड को ट्रांसफर करेंगे। लोड को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बी पे। तो तुम तो आओगे ही आओगे, और साथ में क्या लेके आओगे, मोमेंट लेके आओगे। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बच्चों, तुम तो आओगे ही आओगे, तो क्या आएगा, तुम आ गए, और साथ में ये एरो किधर है, नीचे, तो किससे दोस्ती कराएंगे, ऊपर एरो के साथ। तो क्या आएगा, एक मोमेंट किधर, क्लॉकवाइज। कितना, P इंटू ए, P इंटू ए। और ये दूरी कितनी है, 3A, और ये दूरी कितनी है, 7A। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये समझ में आई। तो ये समझ में आई तो आप कहेंगे सर अब तो क्या है, यहाँ पे कितनी रिएक्शन होंगी, 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और यहाँ क्या होगी, वर्टिकल। और फॉर्मूला यूज कर दो, पहला यूज कर दो सिग्मा Fx इक्वल टू 0, तो H कितना हो जाएगा बच्चों, 0। दूसरा हो जाए, दूसरी इक्वेशन सिग्मा Fy इक्वल टू 0, तो क्या होगा, R1 माइनस P प्लस R2, तो R1 माइनस P प्लस R2 इक्वल टू 0, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू P, आया ना, R1 प्लस R2 इक्वल टू P। और तीसरा क्या है, इस पॉइंट के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट। यहाँ मोमेंट ले लेते हैं, ए पॉइंट के अबाउट इक्वल टू, जो जगह नहीं है तब भी हम यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, माइनस P इंटू दूरी 3A, और साथ में क्या है, ये मोमेंट। मोमेंट में दूरी की जरूरत पड़ती नहीं है, मोमेंट कितना है, PA, और किधर है, क्लॉकवाइज, तो माइनस PA। और ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस R2 इंटू बीच की दूरी 10A इक्वल टू 0, 10A R2 इंटू 10A। तो R2 कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 3PA, और ये कितना हो जाएगा, PA, तो कितना हो जाएगा, 3PA और PA, 4PA और 4PA, ये आ गया 4PA अपॉन 10A। तो ये कितना आ जाएगा, R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2P अपॉन 5। फिर 2P अपॉन 5 आ गया, तो R1 कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा 3P अपॉन 5। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, जगह नहीं थी, रेड पेन का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सॉरी ध्यान नहीं रहा मुझे, मैंने रेड पेन का यूज कर लिया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर लोड सही जगह नहीं है, लोड को ट्रांसफर करिए, बीम पे ट्रांसफर करिए, तो बी जड़ कहाँ है, बी पे ट्रांसफर करेंगे, तुम तो आओगे ही आओगे, और साथ में क्या लाओगे, एक्स्ट्रा मोमेंट। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी एरो किधर है, नीचे, तो यहाँ क्या होगी, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। हो गया। और फिर गाना गाते हुए सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, सिग्मा M इक्वल टू 0। और यहाँ पे चेक कीजिए, P इंटू 3A माइनस PA प्लस R2, तो कितना आ गया, 4PA अपॉन 10A, और सॉल्व किया तो 2P अपॉन 5, और ये कितना आ जाएगा, 3P अपॉन 5।
तो अब मुसीबत खत्म करना सीख गए कि नहीं सीख गए? और इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे जहां कहीं भी बीम में एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो उसको खत्म करेंगे जड़ से। तो तुम तो आओगे ही आओगे, साथ में मोमेंट लेके आओगे। कॉलम होगा, कॉलम में अगर चाहत, इसको बोलेंगे लोड, लोड सही जगह पे नहीं होगा तो उसको शिफ्ट करेंगे एक्सिस पे। कहाँ पे? एक्सिस पे। पूरा जब मशीन डिजाइन पढ़ेंगे तो मशीन डिजाइन में क्या होता है, बस यही सब चीजें होती हैं कि तुम सही जगह नहीं है, तुमको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपका सॉन्ग क्लियर है तो आगे के सब्जेक्ट अपने आप हलवा होते जाएंगे। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? क्लास डेरी करिए, समझ के करिए, ना समझ में आए मास्टर से 50 बार पूछिए, सर बताइए बताइए बताइए। कोई कहे आपको बेवकूफ़ है, आप कुछ नहीं आता, कह दो हाँ सर बेवकूफ़ है, बताइए, मुझे सीखना है। जो लोग कहते कि डांटते हैं वो वास्तव में चीज़ों को शांत कर, मतलब वो नहीं चाहते कि हम मेहनत करें। क्या करें हम? मेहनत। अच्छा टीचर आपको हमेशा आपके डाउट को बताएगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा अपने डाउट पूछिए, और डाउट आए तो मान लीजिए जरा होगा टीचर अगर ग्राउंड टू अर्थ होगा तो कहेगा ठीक है इसका सोल्यूशन मैं कल बताऊंगा। ये तो नहीं कि तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, उससे तो हमारा मोरल ही डाउन हो जाएगा, हम सोचेंगे हम गधे हैं। तो ये टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 50 बार पूछेंगे। अगर मैंने आपको चलना सिखा दिया तो दौड़ने तो आप अपने आप ही लगेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहीं पे आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा नए जोश के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।